सर्गेई लावरोव ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। यह मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है दुनिया के कूटनीतिक सर्कल के बीच में। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले लावरोव ये कह चुके थे कि भारत अगर रूस यूक्रेन युद्ध में बीच बचाव करेगा, मध्यस्थता करेगा तो उसे ऐतराज नहीं होगा। यह बहुत बड़ी बात है। भारत का मीडिएशन स्वीकार कर रहा है रूस, वो रूस जो दुनिया में किसी की बात नहीं सुन रहा है, वो रूस जो पुतिन के साथ आमने सामने बाइडेन खड़े हो गए लेकिन तब भी कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। वो पुतिन का रूस अब ये कह रहा है कि भारत की अगर मध्यस्थता करे तो वो इसके लिए तैयार होंगे। दरअसल लावरोव का यह बयान भारत के लिए रूस के भरोसे को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को यह दोस्ताना कतई पसंद नहीं आ रहा। तभी तो चीन का डर दिखाकर वो भारत को चेताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत आंख में आंख डालकर अपनी विदेश नीति कूटनीति बनाता है, डरता नहीं है। देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। नए भारत का ये मंत्र है और यही हिंदुस्तान की ताकत भी है। तभी तो रूस यूक्रेन युद्ध के इस दौर में जब पूरी दुनिया रूस और अमेरिका की ताकत के आगे सजदा कर रही है, तब भारत चट्टान की तरह अडिग खड़ा हुआ है। न इस पाले न उस पाले में भारत वही कर रहा है जो भारत के लिए ठीक है। भारत इस मुद्दे पर तटस्थ है। रशिया जहां एक तरफ भारत का एक स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया कि भारत ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए एक तटस्थता का रुख अपनाया है। किसी मुल्क की अहमियत का अंदाजा उस दौर में होता है जब दुनिया में उथल पुथल हो। जंग के इस दौर में भारत के कद को समझना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। अमेरिका, चीन, यूरोप के कई देशों के मंत्री अफसर लगातार भारत दौरे पर आ रहे हैं। अमेरिका के डिप्टी एनएसए भी आए तो रूस के विदेश मंत्री भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी से मुलाकात की तो वो हैं रूस के विदेश मंत्री लावरोव। दरअसल रूस भी इस दौर में भारत की अहमियत को समझता है। तभी तो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को पीएम मोदी की मध्यस्थता मंजूर है। If India is with its position of just and rational and a rational approach towards international problems, then it can support such process, and then no one is against it. यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरा है। ऐसे में भारत न केवल रूस के साथ बातचीत कर रहा है, बल्कि उसके साथ अपने रिश्तों की मजबूती पर भी जोर दे रहा है। जाहिर है इसको लेकर अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों की भवें तनी हुई हैं। हाल ही में भारत के दौरे पर आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने चीन के बहाने भारत को अपना रुख बदलने की हिदायत भी दे डाली। अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस भारत की रक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि मॉस्को और बीजिंग अब नो लिमिट पार्टनरशिप में हैं। अमेरिकी डिप्टी एनएसए के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं? मायने ये है कि थोड़ा इंडिया को डरा दो, ये कर दो कि इस पे आपका खतरा है, चाइना आपके साथ कभी नहीं आएगा। रशिया आपको कभी मदद नहीं करेगा अगर चाइना से आपकी झड़प हो। क्या उनका कहने का मतलब यह है कि हम कर सकते हैं? अब उन्होंने कब हमको मदद की थी ये तो मैं सोच रहा हूँ। क्या चीन के बहाने अमेरिका भारत को डरा रहा है कि अगर साउथ चाइना सी में चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है या अमेरिका के किसी मित्र देश के ऊपर हमलावर होता है या अमेरिकी हितों के खिलाफ हमलावर होता है और रूस चीन की मित्रता है, तो उस सूरत में अमेरिका के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे? यूरोप के देश और अमेरिका की ताकत ऐसी है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देश उसके पाले में हैं और खुलकर रूस का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन भारत अमेरिका से भी दोस्ती चाहता है और रूस से भी। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, तब भी भारत ने रूस से कारोबारी रिश्ते जारी रखे। यही नहीं, भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल भी खरीद रहा है। यूरोपीय देशों को, अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि भारत की अपनी जो आवश्यकताएं हैं, भारत के जो कंज्यूमर्स हैं, भारत के जो आम नागरिक हैं, वो यूक्रेन की संकट की वजह से अगर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया से अपने तेल की आयात को कर सकता है। रशिया यदि सस्ते दरों पर भी तेल दे रहा है, तो ये जाहिर है कि भारत के कंज्यूमर्स के हित में होगा ऐसे समय में कि जब तेल के दाम बढ़ रहे हैं। युद्ध के इस दौर में महाशक्तियों के आगे घुटने टेकने वाली दुनिया में भारत अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है और इसका लोहा तो दुश्मन मुल्क के प्रधानमंत्री भी मान रहे हैं। भारत ने कभी जंग का समर्थन नहीं किया, साथ ही वो संप्रभुता के सिद्धांत को लांघे जाने का भी हिमायती नहीं है। ऐसे में जबकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमन का फॉर्मूला तलाशने की कोशिशें चल रही हैं, दुनिया की नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिकी हैं। शांति की कोशिशें भारत की तरफ से भी हो रही हैं। हालांकि इतना जरूर है कि अमन की कोशिशों के साथ साथ भारत की कोशिश अपने राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलन बैठाए रखने की भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।